भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर लोग उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खबर अवध में। हम आपको ये नज़ारा जो दिखा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती में स्थित ग्राम पंचायत बहरिया का है। ग्राम पंचायत में स्थित एक तालाब पर महिलाओं ने छठ पर्व की पूर्व संध्या पर सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए एकत्रित होकर सूर्य देवता को लगातार अर्घ देती हैं और यह भीड़ आप देखकर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी छठ पर्व को किस तरीके से मनाया जा रहा है। यह देखिए नज़ारा जो आपको दीपोत्सव की तरह दिखाई पड़ रहा होगा, यह दरअसल छठ पर्व को मनाने का एक अद्भुत और अलौकिक तरीका है जो उत्तर प्रदेश में भी अब प्रचलन में आ चुका है। दरअसल यह प्रथा बिहार से शुरू हुई थी। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर अवध की। आज हम बस्ती जनपद के बहरिया गांव में हैं और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा हमारे पीछे आप देखिए महिलाएं हैं और महिलाओं को आप देखते हैं होंगे कि पूजा करती हुई नजर आ रही हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ दीप प्रज्वलित हो रहा है। और हम अपने छायाकार से कहेंगे हमारे साथ आप आगे बढ़ते जाइए और इस चीज़ों को दिखाने की कोशिश करिए लगातार। ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ग्रामीण भारत जो काफ़ी पूजा पद्धति को फॉलो करता है। और आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण भारत जो है आज भी कहीं ना कहीं इतने विरोध के बाद भी कभी धर्म के प्रति काफ़ी रुचि दिखाता है। ये देखिए ये एक तालाब है और यहाँ पर महिलाएं जो है इस टाइम तो सूर्य को दीप दिखाकर अपने घरों की तरफ गई हैं और सुबह में जब आप आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पर महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी में सुबह 4 बजे से लगभग आपको खड़ी नजर आएंगी। ये स्थितियाँ आज भी भारत में देखने को मिलती है और ये चीज़ कहीं ना कहीं विदेशों में भी काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। हम अभी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी ये कोशिश करेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। नमस्कार। ये बताइए कि आप यहाँ आई हुई हैं। हाँ। और ये चीज़ जो बनी हुई है इसको क्या कहते हैं? छठी मैया। ये छठी मैया है। हाँ। तो आप पूजा करने के लिए आई हुई हैं। हाँ। सूर्य को अर्घ देने के लिए आई हुई हैं और पूजा कर रही हैं। हाँ। इसका महत्व क्या है? इस जो पर्व आप मना रही हैं इसका महत्व क्या है? बाल बच्चे सुखी रहे भैया, आगे बढ़ाएं, माता रानी आगे बढ़ावें। बच्चों के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को आप रहती हैं। हाँ। चलिए ठीक है। और अभी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधान भी इनके ही परिवार से लोग हैं तो इन लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लगातार। चूंकि हम जानने की भी कोशिश करते हैं, जिज्ञासाएं हिंदुस्तान में लोगों के अंदर बढ़ती रहती हैं कि आखिर ये चीज़ें हो क्या रही हैं। ये जो छठ है ये बिहार की सबसे पुरानी परंपरा रही है और बिहार से कहीं ना कहीं शुरू होकर यहाँ तक पहुँची है। तो आइए हम मुलाकात करते हैं। क्या शुभ नाम है? शिवम मिश्रा। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ये क्या है जो जिसके लिए काफ़ी महिलाएं सिंदूर को हमने देखा कि नाक से लेकर और मस्तक पूरा सजा रखी हैं? ये पूजा है जो एक धर्म है, एक तरीके से मनाया जाता है। उसमें ये सब मतलब इसका प्रक्रिया होता है, वही सब है। ये मतलब पुत्र के लिए होता है। क्या कहना चाहेंगे, भारत जो हमारी पुरानी सभ्यता थी उसको कितना निर्वहन कर पा रहा है? नहीं, अभी तो बहुत हद तक कर रहा है। फिर एक बार मतलब बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी परंपराएं फिर से आ गई हैं क्योंकि भारत तो एक सांस्कृतिक देश है ना, तो परंपरा। चलिए धन्यवाद। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और क्या शुभ नाम है? प्रभात मिश्रा। बहुत प्रभात जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं। आज आप नवयुवक हैं और नवयुवक जो है वो ग्रामीण भारत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है भारत को चलाने की। क्या कहना चाहेंगे आप अपने देश के जनता के लिए, अपने गांव के लोगों से? सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देश का जो रीढ़ है वो युवा है और युवा जिस क्षेत्र में जिस स्तर पे व्यवस्थाएं करेगा उसी स्तर पे देश का विकास होगा। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं छठ के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। छठ का ये महापर्व ये पति एवं पुत्र के लिए है, पति के दीर्घायु के लिए, पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत है। ये महापर्व 5 दिनों का ये महापर्व है। 5 दिनों से इसका कार्यक्रम ये चलता है। आज और कल इसका आज सूर्यास्त को मतलब सूर्यास्त के समय आज
महिलाएं जो है अपने पति के लिए एवं अपने पुत्र के लिए दिया जलाती हैं एवं कल सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देवता को अर्घ्य दे करके अपने पति एवं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत का समापन करती हैं। महिलाओं से ये व्रत बहुत ही निरंतर काल से बिहार क्षेत्र में चलता आ रहा है। धीरे धीरे ये पूर्वांचल में पूरा अपना व्यवस्था बना रखा है। इसी आधार पे हमारे ग्राम पंचायत बहरिया में विगत 3-4 सालों से ये कार्यक्रम हुआ करता था। धीरे धीरे ये कार्यक्रम बढ़ते बढ़ते आज इस स्तर पे पहुंचा है कि हमारे ग्राम पंचायत बहरिया में भी एक अच्छे श्रद्धालुओं की भीड़ उपस्थित हो रही है। हम कामना करेंगे सभी श्रद्धालुओं से कि आप लोग अपने अच्छे एवं सुरक्षित ढंग से इस कार्यक्रम को सफल बनावें। युवाओं से विशेष निवेदन रहेगा कि आप इस कार्यक्रम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग दें। ग्राम पंचायत बहरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इन महिलाओं को दिखाने की कोशिश करेंगे, इन महिलाओं से भी जानने की। देखिए आप, ये कलश है जो आप देखते हैं, पीतल का लोटा है और इसके ऊपर ये मिट्टी के बर्तन में चावल भर के रखा गया है और इसमें एक दीप जो है वो जल रहा है। ये महिलाएं इस व्रत को रखने के लिए करीब 4 से 5 दिन की तपस्या करती हैं और अपने परिवार की जो है जिंदगी की कामना करती है ईश्वर से। ये सूर्य का एक व्रत है। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि ये इस व्रत के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी तपस्या की है और शायद हमको जहाँ तक पता चल पाया है कि सुबह से इन लोगों ने शायद अभी जल भी ग्रहण नहीं किया है। तो क्या शुभ नाम है? क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ की रहने वाली है? बहरिया। बहरिया। बहरिया कहाँ पड़ता है? बहरिया बस्ती जिला। बस्ती जिले में। माता जी एक चीज़ जानना चाहते हैं, आपने आज ये व्रत रखा है, ये व्रत कितने दिनों से लगभग चल रहा है? 3 दिन से। 3 दिन से। पहला दिन क्या होता है? पहला दिन ये दिया बात मतलब जलाला, व्रत रही जाला, फिर ओकरे बाद कर जाता है। और दूसरे दिन आप लोग क्या करती हैं? आप दूसरे दिन फिर ये अर्घ दे जाइए। अर्घ देती हैं आप? सूर्य को अर्घ देती हैं? हाँ। और तीसरे दिन फिर जब आप सुबह जल में खड़ी होती हैं, वो चूँकि हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन जिज्ञासु जो है वो जानने की लगातार कोशिश करते हैं कि आखिर इतने ठंडे पानी में लोग खड़े होकर करते क्या हैं। तो क्या आप लोग जब उस ठंडे पानी में सुबह खड़ी होती हैं तो आपको ठंड नहीं लगती? नहीं, ठंडी नहीं लागत। ठंडी का एहसास नहीं होता? नहीं, तनिको नहीं। ये कहीं ना कहीं धर्म को और प्रबल करता है। हाँ, ठंडी नहीं लागला। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं जो हैं ये कह रही हैं कि जब ये जल में खड़ी होती हैं, चूँकि अब ठंडक की शुरुआत हो चुकी है और इस ठंड के मौसम में कहीं ना कहीं पानी जो है वो सुबह के टाइम में ठंडा रहता है और नॉर्मल तौर पे अगर व्यक्तियों को देखा जाए तो वो नहाने से बचना चाहते हैं, लेकिन ये महिलाएं 3-3 और 4-4 घंटे तक लगातार उस ठंडे पानी में खड़ी रहती हैं। भारत जो है ये कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र रहा है और पूरा विश्व इसके तरफ बहुत ही तेजी से देखता है और सोचता है कि आखिर हिंदुस्तान कर क्या रहा है। आज तो हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में एक ऐसी कीर्तिमान को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश क्या कर चुके हैं, जैसे कि आपको दिखाई पड़ेगा, जैसे बनारस में आपने देखा, बनारस कॉरिडोर बन के तैयार हो गया। अयोध्या को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, तो ऐसे तमाम जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे तीर्थों को बनाने के क्रम में हमेशा भाजपा आगे की तरफ बढ़ती रहती है। क्या शुभ नाम है? गिरीश दत्त पांडे। पांडे जी, आज आप इस गांव के पोखरे पे आए हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो रहा है। यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है जिसका हम नाम तो नहीं बता सकते, इसको शायद आप ही बता सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? जी, ये तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन यह है कि ये विशेष रूप से छठ पर्व का त्यौहार है और ये अगर कहा जाए कि भारतीय संस्कृति ये जिस तरह से बढ़ रही है, अभी 4-5 वर्ष पहले हमारे गांव में ये शायद नहीं था, लेकिन ये जिस तरह से बढ़ रहा है शायद ये 25% प्रति वर्ष ये बढ़ रहा है और हमारे गांव के प्रधान जी का विशेष सहयोग इसमें हर वर्ष बढ़ता जा रहा है और बाकी हमारे ग्रामवासी भी अगर कहा जाए तन मन धन से इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस गांव की सफाई काफ़ी अच्छी है और इस पोखरे पे जब हम आए तो हमको ये लगा कि मतलब इस गांव का विकास हो रहा है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे प्रधान जी, हमने बताया आपसे ना कि हमारे प्रधान जी कई दिनों से यहाँ सफाई व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, डीजे की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अगर कही जाए तो बिल्कुल बहुत पुरजोर से यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।
तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी बात को रखा और ये भी कहने की कोशिश की कि इस गांव की जो व्यवस्था है यहाँ के प्रधान जी ने बड़ी अच्छी तरीके से संभाल रखी है। और कुछ लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। ईश्वर ने उनके शरीर को इस तरीके से बनाया है। कभी इनको विकलांग कहा जाता था, आज तो इनका बदल दिया गया है। अब तो सरकार भी इनको दिव्यांग कहना पसंद करती है वो। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी सवाल के घेरे में है कि दिव्यांग कहने से किसी की ज़रूरतें पूरा नहीं होती हैं साहब। उसके लिए आपको उसका सहयोग करना होगा। आइए मुलाकात करते हैं। क्या शुभ नाम है? रामलौट जी, कहाँ आ गए हैं आज? पोखरे पे। पोखरे पे कौन सा गांव है भाई? ऐसा पोखरा तो बहुत गांव में मिलेगा। अरे ग्राम बहरिया। हाँ। ये बताइए, आप दिव्यांग हैं, साइकिल दी है सरकार ने? साइकिल सब चलाते हैं, 2 पहिया चलाते हैं। अच्छा, बाइक भी चलाते हैं? हाँ, चला लेंगे। अब आप देखिए, ये बाइक भी चलाते हैं तो दिव्यांग क्या कहें, इनको तो एक सरकार को अवार्ड देना चाहिए। हालांकि हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा आप सुरक्षित होकर चलें और सुरक्षा ही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए।